आज हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव जिसके लंबवर्धक पर कोई बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो वो जो स्थिति होती है उस स्थिति को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। उदाहरण यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से बना हुआ है। अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वो द्विध्रुव के लंबवर्धक पर होता है। द्विध्रुव का लंबवर्धक यानी ये मध्य बिंदु, इसके लंबवर्धक पर मान लो इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब यहाँ से हम देखते हैं इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। और +q आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इसको आपने और थोड़ा बढ़ा दिया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। और यहाँ से अब हम ये मान लें कि इसके कारण तीव्रता अलग होगी, इसके कारण तीव्रता अलग होगी, परंतु बिंदु P की जो दूरी है वो -q आवेश तथा +q आवेश दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में। हमने लिखा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है तथा जिसे k पराविद्युतांक के किसी माध्यम में रखा गया है तथा AP बराबर BP यानी A से P की दूरी और B से P की दूरी, दोनों दूरियां कैसी है? बराबर है। अब यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ से तीव्रता है, मान लेते हैं कि -q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको मान लिया हमने कि E1 तीव्रता है, और +q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको मान लिया हमने कि ये E2 तीव्रता है। अब चूंकि -q आवेश और +q आवेश दोनों से बिंदु P की दूरी समान है, इसलिए दोनों की तीव्रता तो का परिमाण तो बराबर होगा, परंतु दोनों की दिशा अलग अलग है। इसलिए हम इसको कुछ घटकों में विभाजित कर सकते हैं, समांतर घटक और लंबवत घटक। सबसे पहले हम -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मान लिया हमने E1। E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमने इसको k पराविद्युतांक के किसी माध्यम में रखा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे k q अपॉन r। दूरी यानी a से p तक की दूरी, यानी इसको हम लिखेंगे AP², और इसकी जो दिशा होगी वो P से A की तरफ होगी, तो इसको हम लिखेंगे PA के अनुदिश। इसी प्रकार हम देखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो इसके कारण हमने तीव्रता मान लेते हैं E2। E2 इक्वल टू होगा 1/4πε0। चूंकि हमने के पराविद्युतांक के माध्यम में रखा है इसलिए इसको लिखेंगे के, और ये हो जाएगा अपना Q अपॉन, क्योंकि प्लस Q यानी B से P तक की दूरी, इसलिए हम इसको लिखेंगे BP²। इसकी जो दिशा होगी वो B से P की तरफ, इसलिए इसको लिखेंगे BP के अनुदिश। अब हम लोग चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर जो E1 और E2 है इसको लंबवत घटक और समांतर घटक में वियोजित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विध्रुव AB के अनुदिश। इसके दो घटक बनेंगे। मान लें -Q के कारण इसकी तीव्रता है, तो एक इसका लंबवत घटक होगा और एक समांतर घटक होगा। इसी तरह प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है E2, इसके भी दो घटक होंगे, एक लंबवत घटक होगा और एक समांतर घटक होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं E1 के दो घटक, क्योंकि E1 की डायरेक्शन ऐसे है इसलिए एक घटक तो ऐसे हो गया और एक घटक ऐसे हो गया, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई और इसकी डायरेक्शन ऐसे हुई। तो E1 के एक भाग, ये लंबवत घटक है इसलिए हम इसको लिखेंगे E1 sin थीटा, और ये समांतर घटक है इसको हम लिखेंगे E1 cos थीटा, यानी E1 के हमने दो घटक बनाए। इसी प्रकार E2 के भी दो घटक बनाएंगे। एक ये हो गया आपका लंबवत घटक, इसको कहेंगे हम E2 sin थीटा, और एक घटक इस दिशा में, इसको हम कहेंगे E2 cos थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, चूंकि तीव्रता दोनों की बराबर है और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक की दिशा नीचे की तरफ है और एक की दिशा ऊपर की तरफ है। परिमाण में बराबर है, इस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की। क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक समान है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, कुल तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 की हमने वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 के Q अपॉन AP² प्लस E2 की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 के Q अपॉन BP² cos थीटा, और ये भी हो गया आपका cos थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि AP और BP दोनों की डिस्टेंस कैसी है, बराबर है, हमने पहले से देख लिया, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन AP² cos थीटा प्लस 1/4πε0 के Q अपॉन AP² और BP² दोनों इक्वल है, इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं AP²। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज POB में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इसमें देखेंगे तो BP का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस OP का वर्ग, तो BP का स्क्वायर बराबर O से B की डिस्टेंस, O से B टोटल दूरी 2 है, तो ये दूरी हुई A, तो ये हो जाएगा A² प्लस OP। O से P यानी इस बिंदु की जो दूरी होगी मध्य बिंदु से R,
तो बीपी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी बीपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो इसके बराबर हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, ए इक्वल टू, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा। यहाँ से जो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू होगी ए इक्वल टू 2, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ए इक्वल टू हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। वापिस हम देखेंगे त्रिभुज पीओबी में, वापिस इसमें देखेंगे हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया हमारा ओबी और कर्ण हो गया हमारा बीपी। तो कॉस थीटा बराबर ओबी अपॉन बीपी। ओ से बी की जो डिस्टेंस है वो है ए, और बी से पी की जो डिस्टेंस है वो हमने निकाली है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर की वैल्यू थी तो इस पे हम रूट लगा देंगे। तो बीपी इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू हो गया, हमने यहाँ पे देखा, इसको सॉल्व किया हमने, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू क्यू, हमने लिखा 2a इंटू क्यू, और ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि गुणा में घाते जोड़ती हैं तो ये 1/2 पावर और ये 1, तो यानी हो गई 3/2। अब चूंकि हम जानते हैं 2a इंटू क्यू इक्वल टू होता है p, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है।